हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आनंद इंग्लिश अड्डा। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव की सीरीज में एक अगला वीडियो है जो लास्ट टाइम हमने अपलोड किया था क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के सम और एनी के यूजेस के बारे में। तो उन्हीं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में आगे कुछ एडजेक्टिव्स थे, मच, मैनी, एनफ, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो एक एडजेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एरर्स में पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि एकेडमिक एग्जाम्स में भी ये काफी पूछा जाता है। वो ये है, जैसा कि आपने देख लिया होगा, लिटिल और फ्यू। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, लिटिल और फ्यू एडजेक्टिव का एक टाइप होता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव उसी का एक टाइप है, लिटिल और फ्यू, जो क्वांटिटी बताता है। बट इनकी ये दोनों साथ में क्यों आते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? क्या इन दोनों के बीच में एरर पूछी जाती है कि कहीं पर लिटिल यूज होता है तो वहां फ्यू करके दिया जाता है, कहीं पर फ्यू का यूज होना हो तो लिटिल करके दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है? उन सब सवालों के जवाब जो है अभी हमें यहां मिलेंगे। देखते हैं हम लिटिल और फ्यू, जो कि दोनों एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। क्यों एडजेक्टिव हैं? क्योंकि लिटिल और फ्यू दोनों ही हमेशा किसी नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए यूज होते हैं, और एक नाउन के लिए आने वाला शब्द, नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। अब यहां पर दो वर्ड हैं, लिटिल और फ्यू। एक चीज मैं और क्लियर आपको कर दूं, लिटिल का मतलब आपने छोटा भी सुना होगा, लिटिल बॉय बोलते हैं, लिटिल थिंग बोलते हैं। तो वो लिटिल भी एक एडजेक्टिव है, बट वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि लिटिल का मीनिंग अगर वो स्मॉल या छोटा तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और अगर लिटिल का मतलब ये है जो यहां लिखा है थोड़ा, यानी क्वांटिटी के सेंस में आया है, तब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो यहां पर दोनों ही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस मीनिंग के सेंस में है। चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और फ्यू का मतलब होता है थोड़े या कुछ। यहीं से हमें काफी चीजें क्लियर हो जा रही है। जैसे लिटिल का मतलब होता है सम, लिटिल मीन्स सम, एंड फ्यू मीन्स होता है सम इन नंबर्स, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़े में क्या फर्क है? जैसे किसी ने कहा कि थोड़ा सा नमक दे दो, या थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा प्यार, इन चीजों के लिए थोड़ा आ रहा है, यानी लिटिल, यानी अनकाउंटेबल चीजों के लिए। और थोड़े कहां पर आता है? क्या कोई ऐसे बोलता है कि मुझे तुम पे थोड़े गुस्सा आ रहा है, या फिर मुझे थोड़े नमक दे दो? नहीं, क्योंकि थोड़े जो है आपका वो काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है। जैसे क्लास में थोड़े स्टूडेंट्स हैं, दे आर फ्यू स्टूडेंट इन क्लास, मेरे पास थोड़ी बुक्स हैं, फ्यू बुक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है, और इसका बारीकी से डिफरेंस और यूज जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिख भी दिया है, लिटिल फॉर क्वांटिटी एंड फ्यू फॉर नंबर्स। लिटिल आएगा हमेशा क्वांटिटी के लिए, और फ्यू आएगा हमेशा नंबर्स के लिए। अब यहां पर तीन आपने कभी ना कभी जरूर सुने पड़े होंगे। एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल, और एक होता है द लिटिल। ठीक इसी तरह एक होता है फ्यू, एक होता है आ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। तो इन तीनों में ही क्या डिफरेंस है, ये अक्सर एरर में पूछा जाता है कि कहां पर द फ्यू का यूज होगा, कहां पर फ्यू, कहां पर लिटिल। तो पहले तो हम ये चीज जाने कि लिटिल और फ्यू, ये जो जितने भी ये कहां पर आएंगे और ये कहां पर आएंगे। तो जब भी क्वांटिटी शो करनी हो नाउन की, तो वहां पर लिटिल आता है, यानी अनकाउंटेबल चीजों के लिए। और जब भी काउंटेबल चीजों की क्वांटिटी शो करनी हो, यानी नंबर्स, तब वहां पर फ्यू आते हैं। फिर वो चाहे आ फ्यू हो, द फ्यू हो, या कुछ भी हो। अब इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यहां पर लिखा है, उसको आप देख पा रहे होंगे। जैसे हम पहले लिटिल के बारे में डिस्कस करते हैं, लिखा है लिटिल, इसका मीनिंग लिखा है हार्डली एनी, यानी ना के बराबर। देखिए होता क्या, ये बना क्यों है मैं बता दूं। लिटिल हम हिंदी में थोड़ा ही बोलते हैं। जैसे हम बोले थोड़ा नमक, लिटिल सॉल्ट, तो एक बहुत कम क्वांटिटी शो करता है। और अगर हम बोले जैसे किसी चीजों के लिए, जैसे कि थोड़ा पानी, तो वो उससे थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी शो करता है। या अगर हम किसी से बहुत कुछ चाहते हैं कि मुझे जो है थोड़ा पैसा दे दो, तब भी हम उसे थोड़ा ही बोलते हैं, बट हमारा सेंस वहां पर ज्यादा का होता है। इसलिए तीन कैटेगरीज बन गई। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, यानी ना के बराबर, बहुत कम क्वांटिटी, और उसको सिंबलाइज किया है मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए, किसी भी चीज का 0 to 10%, बहुत कम। फिर है आ लिटिल, जिसका मीनिंग होता है नॉट मच या सम, बहुत नहीं, थोड़ा, और उसको सिंबलाइज किया है मैंने 50% से, मतलब किसी भी चीज का एवरेज क्वांटिटी 50%। फिर लिखा है द लिटिल, जिसका मतलब है नॉट मच बट ऑल, इसका मतलब है थोड़ा नहीं लेकिन सब। कहने का मतलब कि द लिटिल का मतलब है कि हम बोल थोड़ा ही रहे हैं, लेकिन उस थोड़ा का सेंस बहुत ज्यादा से है। जब हम चीज के बहुत ज्यादा चाह रहे हो, बोल थोड़ा रहे हो, तो वहां पर द लिटिल लिखा जाता है। जैसे नॉट मच बट ऑल।
और यहां पर सिंबलाइज किया है कि 90 to 100% की बात ये शो करता है कि लगभग सब कुछ या ज्यादा के सेंस में। तो अब आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों बना हुआ है, क्यों तीन कैटेगरीज बनाई गई। इन तीनों के मीनिंग में लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों के अगर आप वर्डली मीनिंग, लिटरल मीनिंग पर जाएंगे तो तीनों का ही मीनिंग थोड़ा होता है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है इनके भाव, इनके सेंस में, कि जब ये यूज हो तो ये अलग तरह का सेंस शो कर रहा है, और जब द लिटिल यूज हो तो एक अलग तरह का सेंस शो कर रहा है। सेम यही फ्यू पर भी अप्लाई होता है। फ्यू यानी हार्डली एनीवन या एनीथिंग, कोई इक्का दुक्का जिसे बोलते हैं, बहुत कम, यानी 0 to 10% ऑफ एनीथिंग। अ फ्यू, नॉट मैनी, बहुत नहीं, थोड़े। फर्क कितना है? क्या कि अनकाउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए, बस इतना ही फर्क है। ये भी यानी एवरेज क्वांटिटी 50%। फिर लिखा है द फ्यू, यहां पर हम बोल थोड़े ही रहे हैं, लेकिन उसका सेंस क्या है? नॉट मैनी बट ऑल। उस थोड़े से हम, जैसे मान लीजिए कहीं 100 लोग हैं और हमें लगभग 80-90 लोग चाहिए, तब भी तो हम यही बोलेंगे कि थोड़े लोग इधर आ जाओ, लेकिन उस थोड़े का सेंस क्या होगा? द फ्यू, नॉट मैनी बट ऑल, यानी 90 to 100% ऑफ समथिंग। अब ये तीन, अब इसको याद करने का एक तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं जिन्हें नहीं पता है। देखिए, इनमें जो सबसे छोटा लिखा हुआ है, जैसे कि लिटिल, सबसे कम लेटर्स यानी सबसे कम अक्षरों से बन के लिखा है लिटिल। अक्षर एक बढ़ गया तो बन गया आ लिटिल, 2 अक्षर और बढ़ गया तो बन गया द लिटिल। ये सबसे छोटा सा लिखा है, ये उससे बड़ा लिखा है, और ये उससे बड़ा लिखा है। बस यही आपको याद करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि लिटिल जो सबसे छोटा लिखा है वो सबसे कम क्वांटिटी या मात्रा को शो करता है, जो उससे बड़ा लिखा है वो उससे ज्यादा क्वांटिटी की बात करता है, और जो सबसे बड़ा लिखा है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी की बात करता है। सेम यही फ्यू पे भी अप्लाई होता है। जैसे फ्यू, सबसे छोटा शब्द जो लिखा है वो सबसे कम क्वांटिटी, अ फ्यू उससे थोड़ा बड़ा, उससे ज्यादा क्वांटिटी, और द फ्यू जो कि सबसे बड़ा है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी शो करता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जो सबसे छोटा लिखा है वो सबसे कम क्वांटिटी, और जो जितना बड़ा होता जा रहा है उससे उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी की बात की जा रही है। सिर्फ आपके याद करने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं, ये आपके सिर्फ याद करने में हेल्प करेगा। तब आप द फ्यू और आ फ्यू के बीच की डिफरेंस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्यू जो सबसे छोटा लिखा सबसे कम क्वांटिटी, द फ्यू जो उससे बड़ा लिखा ज्यादा क्वांटिटी, और जो आ फ्यू बीच का है वो बीच की क्वांटिटी, नॉर्मल क्वांटिटी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या फर्क है, क्यों तीन कैटेगरीज बनाई गई। बहुत अच्छी तरह से सिंबलाइज करके मैंने इसे बताया है। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक तो यूज पूछा जाता है कि लिटिल कहां पर आएगा, आ लिटिल कहां पर आएगा, द लिटिल कहां पर आएगा, लेकिन एक उससे भी ज्यादा बड़ी चीज पूछी जाती है कि लिटिल कहां पर आएगा और फ्यू कहां पर आएगा, और अगर लिटिल या फ्यू आया ही है तो क्या उसके साथ सही वर्ब यूज हुई है या नहीं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिए, लिटिल हो ऑब्लिक चाहे आ लिटिल हो, ऑब्लिक चाहे द लिटिल हो, इन सब के बाद हमेशा आएगा एक क्वांटिटी शो करने वाला, यानी अनकाउंटेबल नाउन। ना इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है ना प्लूरल आता है, अनकाउंटेबल आता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। जैसे कि लिटिल मनी, लिटिल होप, जिन चीजों का हम प्लूरल नहीं बना सकते उन सब चीजों को लिटिल के साथ ही लिख सकते हैं। तो लिटिल के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो होगा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन चूंकि हमेशा सिंगुलर लिखी जाती है इसलिए उसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी हमेशा। अब ठीक इसके उलट बात करते हैं फ्यू की। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों भी उसी की तरह नंबर्स की बात करते हैं, बट अभी मैंने बताया इसका मतलब होता है थोड़े। तो नंबर्स के लिए आने के कारण, गिनी जाने वाली यानी काउंटेबल थिंग्स के लिए आने के कारण, फ्यू हो चाहे आ फ्यू हो चाहे द फ्यू हो, सबके बाद हमेशा एक नाउन आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्यों? क्योंकि प्लूरल किसका बनता है? काउंटेबल का ही। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का ही बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बनता ही नहीं। और प्लूरल ही क्यों, सिंगुलर क्यों नहीं? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़े, एक की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही, इसलिए चाहे वो फ्यू हो चाहे आ फ्यू हो चाहे द फ्यू हो, सबके बाद हमेशा एक प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमेशा एक प्लूरल वर्ब ही आती है। इसमें कभी कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि द फ्यू है तो शायद सिंगुलर रहता, कुछ नहीं है। आपका फ्यू है चाहे आ फ्यू है चाहे द फ्यू है, सबके बाद हमेशा 100% एक प्लूरल नाउन ही आना चाहिए, और उसी वजह से एक प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए। अगर कभी यहां सिंगुलर वर्ब यूज हुई तो ये सेंटेंस गलत होगा, एरर का क्वेश्चन होगा। और कभी अगर यहां पर सिंगुलर नाउन यूज हो जाए, फ्यू बुक, द फ्यू बुक,
तो वो पूरी तरह से गलत होगा। सही है द फ्यू बुक्स या फ्यू बुक्स, यानी एक प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अब आप दोनों के बीच में डिफरेंस जान गए। एक बार मैं समराइज कर देता हूं। लिटिल क्वांटिटी के लिए यानी अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, फ्यू नंबर्स के लिए यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल चाहे जैसा भी लिखा हो एक सिंगुलर वर्ब लेगा, फ्यू चाहे जैसा भी लिखा हो एक प्लूरल वर्ब लेगा, यहां तक कि जहां नाउन ना भी हो। जैसे किसी ने कहा, किसी कहीं पर कन्वर्सेशनल इंग्लिश में क्या किया जाता है, कुछ शब्दों को कम बोला जाता है। जैसे किसी ने कहा कि लिटिल इज नीडेड, थोड़े की जरूरत है, तो अंडरस्टूड है कि लिटिल आया है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। या फ्यू इज नीडेड, गलत है, क्या बोलेंगे, फ्यू आर नीडेड, कुछ की जरूरत है। क्यों? क्योंकि फ्यू हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेता है। दैट इज सिंगुलर, दैट इज प्लूरल, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और बात करते हैं लिटिल, आर लिटिल, द लिटिल के बारे में, तो इसको भी अगर समराइज किया जाए तो जो सबसे छोटा लिखा वो सबसे कम क्वांटिटी, जो उससे बड़ा वो उससे ज्यादा क्वांटिटी, और जो सबसे बड़ा लिखा है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी को शो करता है। तो इसको जरूर आप नोट डाउन करिए और इसको समझिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा वो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं आपका। हमने इसके यूज जान लिए और ये जान लिया कि लिटिल और फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। साथ ही हमने ये भी जान लिया कि लिटिल या फ्यू चाहे वो आ के साथ लिखा हो चाहे दा के साथ, उसके साथ कैसी वर्ब आती है और कैसा नाउन आता है। लेकिन अब यहां पर एक दिक्कत हो रही होगी, बुक्स में जो एक्सरसाइज दी होती है उसमें क्या होता है, कहीं कहीं फ्यू भी सही होता है और आ फ्यू भी सही होता है, बट जो एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन आता है वो ऐसा बना कर दिया जाता है जहां क्लियरली फाइंड आउट कर सकेंगे कि हाँ वहां आ फ्यू आएगा कि दा फ्यू की फ्यू, मतलब वो क्लियर कर देगा, वहां पर कोई एक ही सही होगा। कैसे, मैं एक आध सेंटेंस लिख के आपको बता दे रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, द वेदर इज वेरी क्लियर, comma, the sun is shining brightly, there are dash chances of rain। समझिए सेंटेंस, द वेदर इज वेरी क्लियर, द सन इज शाइनिंग, मौसम बिल्कुल साफ है, सूरज चमक रहा है, कुछ चांसेस हैं कि बारिश हो। देयर आर डैश, एक चीज, एक मिनट, मैं यहां पर थोड़ा और क्लियर कर दे रहा हूं। लिखा है सो देयर आर, मतलब ये सेंटेंस पे सेंटेंस डिपेंड करता है। द वेदर इज वेरी क्लियर, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सो मौसम बहुत साफ है, सूरज चमक रहा है, इसलिए थोड़े चांसेस हैं या कुछ चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। तो वो चांसेस कितने होंगे, देखिए देखिए, सबसे पहले तो चांसेस आपका कैसा नाउन लिखा हुआ है, प्लूरल, और एक प्लूरल नाउन क्या कभी लिटिल ले सकता है, तो यहाँ लिटिल तो आएगा नहीं। अब बात आती है फ्यू, आ फ्यू या दा फ्यू या सिर्फ फ्यू, तो सबको जवाब मिल गया होगा कि यहाँ सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, फ्यू। कि जब मौसम इतना साफ है, सूरज चमक रहा है, दोपहर है, तो वहां पर ऐसा माना जाता है, यहाँ पर ये भी लिखा है इसलिए, इस कारण से माना जा रहा है कि बारिश के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ना के बराबर। और सबसे कम क्वांटिटी ना के बराबर, नॉट मच कौन शो करता है, वो शो करता है हार्डली एनी चांसेस, वो कौन शो करता है, फ्यू। तो यहां पर फ्यू ऑप्शंस में से आप चूज करेंगे। यानी जब भी ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछे आते हैं तो पहले क्लियर कर दिया जाता है कि कंडीशंस वहां पर कैसी है या किस तरह से हो सकता है वहां पर। जैसे एक और सेंटेंस हम यहां पर लिख के आपको दिखाते हैं, dash candidates are selected in IAS interview। डैश कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड इन आईएएस इंटरव्यू। अब यहां पर कहा गया कि आईएएस के इंटरव्यू में कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। अब वो कुछ क्या क्या, बहुत कम कि बहुत ज्यादा, कि सारे के सारे ही सेलेक्ट हो जाते हैं, या बहुत कम गिने चुने लोगों को सेलेक्ट किया था, क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद सेंस लगाइए। अगर हम पहली चीज तो कैंडिडेट्स एक प्लूरल वर्ड है,
तो ये अपने साथ लिटिल लेगा या फ्यू लेगा, जाहिर सी बात है फिर एक प्लूरल वर्ड आया इसलिए लिटिल ना लेके फ्यू लेगा। अब वो फ्यू हो कि अफ्यू हो कि दाफ्यू हो, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब कोई बात नॉर्मल वे में कही जाती है, क्या आईएएस या ऐसे किसी इंटरव्यू में बहुत गिने चुने लोगों को, ना के बराबर लोगों को लिया जाता है? ऐसा नहीं है, जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उसके कुछ परसेंटेज को तो मौका दिया ही जाता है। क्या सबको मौका दे दिया जाए? ऐसा भी नहीं है। तो आप सब जानते हैं जनरल वे में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अ फ्यू कैंडिडेट्स, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, लेकिन लिमिटेड लोगों को वहां पर सेलेक्ट किया जाता है, अ फ्यू कैंडिडेट्स, जैसी उनकी नीड होती है। तो इस सेंस में हम समझ सकते हैं, लिटिल के एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस और हम यहां पर आपको क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे he is on the last stage of cancer, there is dash hope of his recovery, there is dash hope of, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी तरह से पेपर में आते हैं। ही इज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी, वो कैंसर के अंतिम स्टेज पर पहुंच गया है। कैंसर जो ऐसे ही एक बड़ी ही भयानक बीमारी है जिसकी अंतिम स्टेज पर पहुंच गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% वो मर ही जाएगा, लेकिन उसके बचने की, रिकवरी यानी ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। कितने हैं? ना के बराबर, फ्यू या लिटिल। होप आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखिए, होप एक अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहां पर आएगा ना के बराबर के सेंस में हार्डली, एनी के सेंस में क्या आएगा, लिटिल, ना कि फ्यू। क्यों? क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया है। तो ये भी ना के बराबर को शो कर रहा है, बट यहां पर सबसे छोटी क्वांटिटी शो करने के लिए लिटिल आया, होप के सेंस में। ठीक है, तो दो चीजें हम यहां पर देखते हैं, एक तो नाउन कैसा है वो, दूसरा उस सेंटेंस का मीनिंग किस सेंस में निकल रहा है, क्या बहुत कम के सेंस में, उससे ज्यादा, या बहुत ज्यादा के सेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम फिल अप करते हैं। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस कॉमन एरर्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं। तो अब आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिटिल और फ्यू को फिल किया जाता है, कैसे उनका यूज होता है और क्या उनके बीच में डिफरेंस है। और रही आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, वर्ब की बात, तो यहाँ फ्यू की वजह से, चांसेस की वजह से देखिए प्लूरल वर्ब आई है, यहाँ भी कैंडिडेट्स की वजह से प्लूरल वर्ब आया है, और यहाँ होप यानी अनकाउंटेबल की वजह से सिंगुलर वर्ब आया है। तो वर्ब को देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर लिटिल आएगा या फ्यू आएगा। सो होप कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, और इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज आप जरूर करिए और इसे बार बार देखिए, समझिए, जब तक कि आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाता है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।